दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर डीसी जनरेटर का चल रहा था, जिसमें आज हम कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उनका सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन का मान कैसे निकालते हैं, संट धारा का मान कैसे निकालते हैं, है ना। हर एक एक चीज़ हम यहाँ आज कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंपाउंड जनरेटर है क्या, है ना, तो कंपाउंड जनरेटर को हिंदी नाम क्या, इसको हिंदी से क्या बोलते हैं, मिश्रित जनरेटर, है ना। क्या बोलते हैं, मिश्रित जनरेटर, है ना। मतलब कि कंपाउंड जनरेटर में सीरीज तथा संट दोनों प्रकार के जनित्रों को क्या होते हैं, गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वो हमारा कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब सीरीज जनरेटर और संट जनरेटर हम पिछले वीडियो में एक एक करके अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक आप कंपाउंड जनरेटर की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि मतलब कि डीसी जनरेटर में ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है आपकी, उसको दो भागों में विभक्त कर एक भाग को क्या करते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, है ना। एक भाग को क्या करते हैं आप, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और दूसरे को उसके पैरेलल में, है ना, ये वाली समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ये भी इसकी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, है ना। अब ये जो आपकी सीरीज बाइंडिंग होती है, तो इसका नेचर क्या होता है, मोटे वायर के कम टर्न रहते हैं, है ना। तो मोटे वायर के जब कम टर्न रहते हैं, है ना, मोटे, जैसे देखिए मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे मोटे वायर के कम टर्न है, तो यहाँ पे आर समानुपाती का पानी होगा, एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घटेगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये जो आपकी बाइंडिंग होती है तो लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस वाली होती है। ठीक है, और ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है ना। ये बाइंडिंग क्या होती है आपकी, पतले वायर के ज़्यादा टर्न। अब पतले वायर के ज़्यादा टर्न है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान घटेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस, है ना। तो इस तरह इनका नेचर होता है ना। ठीक है, अब हम जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है, तो संट कॉइल के आधार पर, है ना, मतलब संट बाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार के होता है। संट बाइंडिंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, दो। पहला कौन सा होता है आपका, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा कौन सा होता है, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। जिसमें हम सबसे पहले लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, कि लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है, और इसमें इसका करंट का वोल्टेज का मान सब कैसे होता है। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले आप लोग बना लीजिए, है ना, अच्छे से, चूँकि हमारे ड्राइंग में भी काम आता है। ठीक है, कि लॉन्ग संट जनित्र का डायग्राम बनाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग संट की डिफिनेशन समझे, है ना, डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी परिभाषा आप देखिए। इसमें जो आपकी संट बाइंडिंग होती है ना, क्या संट, संट को दूसरा क्या नाम होता है, पैरेलल, है ना, जो पैरेलल में कनेक्ट रहता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, संट बाइंडिंग। तो ये जो आपकी संट बाइंडिंग होगी तो ये क्या रहेगी, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी रहेगी। ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना। इसमें जो ये आपकी संट बाइंडिंग रहेगी तो क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी, है, मतलब छोटी रहेगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, किसकी, लॉन्ग संट जनित्र की। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि जब संट फील्ड को, है ना, ये आपका क्या हुआ, संट, है ना, तो जब संट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज के, है ना, ये आर्मेचर हो गया और सीरीज हो गया, आर्मेचर तथा सीरीज के, है, सीरीज फील्ड को समांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है, तो वह मशीन क्या कहलाती है आपकी, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर कहलाती है। एक बार परिभाषा इसकी और हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोल रही है कि जब संट फील्ड को, है ना, ये आपका संट फील्ड है, जब संट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज, है ना, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को समांतर इसके समांतर क्रम में, है ना, संयोजित किया जाता है, तो वह मशीन आपकी क्या कहलाती है, वह मशीन आपकी लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर कहलाती है ना। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम किसकी बात करें, ईएमएफ इक्वेशन का, है ना, कि लॉन्ग संट जनित्र में ईएमएफ समीकरण का मान क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं।
तो यहाँ पर ये जो हमारा शंट बाइंडिंग होगी, है ना, तो शंट का ड्रॉप डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। ये जो आपका शंट का ड्रॉप होगा तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका आर्मेचर का होगा और सीरीज का, है ना, ये दोनों ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E बराबर V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस ए इंटू आर एस सी, है ना। मतलब यहाँ पे आर्मेचर बाइंडिंग और सीरीज बाइंडिंग यही दोनों तो ड्रॉप करेंगी, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा, E बराबर V प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा V प्लस, है ना, यहाँ पे आई ए हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, है ना, आई ए, तो ये हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम संट बाइंडिंग का मान निकालें, ठीक है, संट धारा का मान निकालें, तो आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा आपका V अपान आर एस एच, ठीक है। अब देखिए, अब क्या रहता है कि क्वेश्चन में वोल्टेज तो दिया नहीं रहता है आपको, है ना, तो वोल्टेज आप कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आप वोल्टेज का मान निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से आप जब V बराबर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका E माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ही, अपान ए आर एस एच पहले से ही था, है ना। तो यहाँ से आप संट धारा का भी मान क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है ना, कि जो आपका लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर होता है ना, तो मतलब इसमें धारा को किस धारा से उत्तेजित होती है, तो किस धारा से होती है, आर्मेचर धारा से, है ना। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मतलब ये यहाँ पे जो सीरीज बाइंडिंग है ना, तो ये सबसे पहले किससे उत्तेजित होगी, ये जो आपकी आर्मेचर धारा है ना। तो जो सीरीज कुंडली होती है तो आर्मेचर धारा से क्या होती है, सबसे पहले उत्तेजित होती है। ये क्वेश्चन भी आता है ना, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें किसकी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र की, है ना, किसकी बात करें, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र की, क्या होता है, इसकी डिफिनेशन कैसे होती है, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। और शॉर्ट शंट में ईएमएफ समीकरण का मान कैसे होता है, शंट धारा का मान कैसे होता है ना, एक एक चीज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, शॉर्ट शंट की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आएगी, शॉर्ट शंट की आपकी परिभाषा निकल के आएगी कि जब शंट फील्ड को, है ना, ये आपका क्या हुआ, शंट फील्ड, है ना, जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के, है ना, समांतर क्रम में, केवल आर्मेचर के क्या किया जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है, संयोजित किया जाता है, तो वह जनित्र आपका क्या कहलाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी ये सीरीज बाइंडिंग होगी, है ना, तो ये मोटे वायर के कम टर्न की रहेगी, है ना। तो जब मोटे वायर के कम टर्न की रहेगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस का मान क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपकी शंट फील्ड धारा होगी, है ना, तो ये आपकी क्या होगी, हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस वाली होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे आपकी ये शंट फील्ड बाइंडिंग होती है ना, तो ये क्या होती है, शॉर्ट होती है ना, मतलब इसकी अपेक्षा छोटी होती है, ठीक है, ये इसमें मुख्य अंतर होता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपकी सीरीज कुंडली होती है ना, तो किस धारा को से उत्तेजित होती है, तो ये आपकी लोड करंट से, है ना, भार धारा से क्या होती है, उत्तेजित होती है ना। क्वेश्चन भी आता है कि जो सीरीज कुंडली होती है तो भार धारा से उत्तेजित होती है। अब यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें, है ना, कि शॉर्ट शंट जनित्र में ये ईएमएफ समीकरण का मान क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे E बराबर हो जाएगा आपका V प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी, है ना, सेम पहले जैसा। अब यहाँ से अगर हम शंट धारा का मान निकालें, है ना, शंट धारा का मान कैसे निकालेंगे, आई एस एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से E माइनस आई ए इंटू आर ए अपान आर एस एच, है ना, अब बराबर इसको हम V प्लस आई ए आर ए अपान आर एस एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना था टोटल कंपाउंड जनरेटर, है ना, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में इसकी समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लक्स के आधार पर, है ना, मतलब कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इन दोनों में अंतर